नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार और हम हैं हरिकिशोर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बिहार में विधानसभा इलेक्शन की। आगामी कुछ ही दिनों में विधानसभा इलेक्शन शुरू होने वाला है, जिसको लेकर के आज हम बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ चिरैया विधानसभा की। जी हाँ, जो मोतिहारी के पूर्वी चंपारण में यह विधानसभा पड़ती है। और हम आपको बता दें, चिरैया विधानसभा इसलिए क्योंकि यहाँ के विधायक सबसे ज़्यादा अभी कवरेज पे है। और अगर बात करें उनकी विकास की या विनाश की, उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या किया, लेकिन जनता उनसे काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। और हर जगह उनका जहाँ भी वो दौरा कर रहे हैं, वहाँ से लोगों के द्वारा मतलब कि उन पे गलत टिप्पणियाँ की जा रही है और नारे भी लगाए जा रहे हैं कि उन्हें बदलने की, यहाँ से उनकी सीट बदलने की और उनका चेहरा बदलने का, कैंडिडेट बदलने का, इसको लेकर के। लेकिन हम पूछते हैं, क्या उन्होंने विकास किया 5 सालों में अपने विधानसभा के दौरान? पूरे कार्यकाल में उन्होंने, जो वहाँ के लोग कहते हैं कि उन्होंने, पहला बात तो ये कि वो कभी मिलने तक नहीं गए किसी भी गांव में। वो अपने पूरे विधानसभा में किसी भी लोगों से 5 साल में एक बार भी किसी से मिलने तक नहीं गए। उसका नतीजा यह रहा कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि हमारे विधानसभा में एक भी कैंडिडेट, मतलब हम कहें एक भी ऐसे लोग नहीं हैं जिनको वो पहचानते हों, जिसकी वजह से लोग भी उनका चेहरा भूल सा गए हैं। और इस विधानसभा में जब वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं तो उसकी नाराज़गी भी उनको झेलनी पड़ रही है। चलिए हम बात करते थोड़े विकास की। 5 साल में उन्होंने विकास तो कहीं नहीं किया। हाँ, कहा जाता है कि जब भी अगर उनसे पूछा जाता था या उनके बारे में पता किया जाता था तो पता लगता था कि वो पटना में है या कहीं भी जगह दूसरे जगह पे है, पर अपने क्षेत्र में बहुत कम रहे इन 5 सालों में। दूसरी बात, आज सड़कों की स्थिति जो 5 साल पहले थी उससे बद से बदतर हो गई है उनके पूरे विधानसभा काल में। आप अगर बात करें, पताही से एक छोटा सा मार्ग मैं बता रहा हूँ, पताही से एक छोटा सा मार्ग पड़ता है शिवहर, जो सिर्फ 15 से 20 मिनट में जाया जा सकता है। लेकिन आज उसकी ऐसी दुर्गति है कि वहाँ पर हमें जाने में कम से कम 1.5 घंटा लग जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने कितना विकास किया अपने क्षेत्र में। और वो बात करते हैं कि धरातल पर आकर देखिए। अरे धरातल पर क्या आकर के देखें, धरातल पर तो लोग आपको देख रहे हैं। अगर आपने थोड़ा भी विकास किया होता तो आज आप जहां जा रहे हैं वहां लोगों की नाराज़गी आपको झेलनी नहीं पड़ती, महोदय जी। चलिए हम बात करते हैं कुछ और विकास की। आज भी पताही पीएचसी, जो सब आपका कहते हैं स्वास्थ्य केंद्र, वहां पर आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है, बल्कि उससे भी बदतर स्थिति है। कोई सुधार नहीं स्वास्थ्य सेवा में। उसको लेकर के आज तक विधायक जी ने कोई भी काम नहीं किए। चलिए हम बात करते हैं, आज भी थाने की स्थिति ऐसी है कि थाने में एक एक एफआईआर के लिए लोगों को मुंह देखना पड़ता है। आज भी खासकर इन सब चीज़ों का पूरी तरह ध्यान रखना चाहिए था हमारे विधायक को। उनके जो भी जनता अगर किसी भी अगर व्यक्ति को अगर विधायक बनाती है तो सिर्फ अपने काम को आसान करने के लिए उन्हें चुनाव करती है कि हमारा ये कैंडिडेट इस बार जीतेगा तो हमारे लिए कुछ करेगा। लेकिन क्या बीजेपी के विधायक लाल बाबू प्रसाद गुप्ता क्या इस पर खड़े उतरे? कहीं भी उन्होंने काम करके दिखाया? सिर्फ और सिर्फ पूरे क्षेत्र में जनता उन्हें नकार रही है। आज इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा और इसी का नतीजा है कि उन्हें हर जगह कैंडिडेट बदलने की बात कही जा रही है। देखिए, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम कहते हैं किसी भी विधायक को, अगर आज की जनता और पहले और आज के समय में बहुत अंतर आ गया है। पहले डिजिटलाइजेशन नहीं था, मगर अब डिजिटलाइजेशन हो चुका है। अब सारे लोग कुछ न कुछ बोलना सीख गए हैं। सारे लोगों को पता है कि अब हमारे क्षेत्र में विकास किस तरह से होना चाहिए और विधायक क्या करना चाहिए और विधायक को क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन शायद इस बात का अंदाज़ा आज विधायक जी को नहीं था। विधायक जी, अगर आप बात करते हैं धरातल पर, तो आप खुद से बता दीजिए कि आपने कौन कौन से विकास किए हैं।
आपने 5 सालों में कोई विकास नहीं किया और अब जब अंतिम साल है, जब इलेक्शन का टाइम आ गया तो आप जाते हैं शिलान्यास के लिए। आपने देखा उसका नतीजा, आज शिलान्यास का विरोध भी लोग कर रहे हैं और आपने कुछ खबर भी देखी होगी जिसमें उनके शिलान्यास को खंडित भी किया गया। तो आप इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जनाधार आपकी क्या है। और अभी भी वक्त है, आने वाले समय में अपने आप बदलाव लाइए और हो सके तो जनता के बीच रहिए, जनता की हर संभव मदद का प्रयास कीजिए। जनता को जितना आप सुखी रखेंगे, जनता आपको सुखी रखेगी। हम यहाँ के किसी भी उम्मीदवार को हम यह कहते हैं कि कोई भी उम्मीदवार अगर आता है और अगर उसे जनता चुनती है तो आपको जनता के हर एक वोट का कर्ज चुकाना है। आपको जनता के बीच ही रहना है ताकि अगली बार जब आप इलेक्शन के कैंपेन में आए तो जनता आपके पीछे जाने से कभी भी पीछे ना हटे।